हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रचना बंसल। मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रही थी, जिसके अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करेंगे एल्कोहल्स। ठीक है, क्या होते हैं एल्कोहल्स? देखिए, एल्कोहल्स आर फॉर्म्ड व्हेन अ हाइड्रोजन एटम इन अ हाइड्रोकार्बन। मतलब हाइड्रोकार्बन क्या है? CH3, CH2 और CH3। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स। ठीक है, अगर इसका एक हाइड्रोजन, मतलब इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाए किससे? OH ग्रुप से, तो CH3, CH2, CH2 OH बन जाएगा। ठीक है, ये वाला जो एक हाइड्रोजन था, यहां पर मान लो इस तरीके से स्ट्रक्चर है, इस तरीके से स्ट्रक्चर है यहां पर CH2 और H। ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया अपन ने किससे? OH ग्रुप से। ठीक है, इस ग्रुप से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो अपना क्या बन गया? एल्कोहल्स। ठीक है, अब एल्कोहल्स कितने टाइप के होते हैं? देखिए, एल्कोहल्स क्लासिफाई मोनो, डाई और ट्राई। मतलब अगर एक OH ग्रुप प्रेजेंट है तो मोनोहाइड्रिक, दो OH ग्रुप प्रेजेंट है तो डाईहाइड्रिक और तीन OH ग्रुप प्रेजेंट है तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं अपन मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स का। अगर हमारा OH ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है तब, है ना, और अगर हमारा एल्कोहलिक ग्रुप किससे अटैच है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच है, तब किस तरीके से क्लासिफाई किए गए हैं? तो देखिए, जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है तब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल और एलाइलिक एल्कोहल, थर्ड है बेंजाइलिक एल्कोहल। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं आप लोगों को अच्छा सा दिखाने के लिए। तो देखिए, प्राइमरी, ये सब मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। ये 1 डिग्री कार्बन से अटैच है, मतलब यहाँ पर कार्बन चेन है, R ग्रुप जुड़ा हुआ है कोई भी। ठीक है, तो ये 1 डिग्री, यहाँ पर 2 R ग्रुप जुड़े हुए हैं तो ये 2 डिग्री, यहाँ पर 3 R ग्रुप जुड़े हुए हैं तो ये 3 डिग्री। तो इसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल बोलते हैं। अगर हम इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं इस वाले कार्बन की, तो क्या है? एक यहाँ पर बॉन्ड है और एक इधर बॉन्ड है, तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है? कोवलेंट बॉन्ड। तो 1 2 कितने बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं? 1 2 3 4, 4 कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, और 4 कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं तब अपना हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये कार्बन एटम कैसा हुआ? sp3 हाइब्रिडाइज्ड हुआ, ये भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हुआ। अब इसके अंदर देखते हैं एलाइलिक एल्कोहल के अंदर। एलाइलिक एल्कोहल जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH ग्रुप जुड़ाया है, तो इसको क्या बोला हमने? एलाइलिक एल्कोहल। अगर हम क्लोराइड जुड़ाते हैं तो क्या बोलते हैं इसको? एलाइलिक क्लोराइड। इस तरीके से कोई भी ग्रुप अगर इसकी एलाइलिक पोजीशन पर जुड़ा हुआ है तो उसको उसी तरीके से नेमिंग देते हैं। तो एलाइलिक एल्कोहल्स के अंदर हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर जो कार्बन है वो क्या है? 1 डिग्री, तो इसको 1 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल। यहाँ पर जो कार्बन है वो कैसा है? 2 डिग्री है। देखिए, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? 2 डिग्री। इधर इसके अंदर ये एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर और इधर एक कार्बन, तो ये 3 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल बोलते हैं इसको। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं बेंजाइलिक एल्कोहल की, तो देखिए ये बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन पर क्या लगा हुआ है? मान लीजिए, देखिए जैसे यहाँ पर ये टॉलुइन था। ठीक है, ये क्या था? टॉलुइन था। ठीक है, इसका अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाए तो हमने देखा था इसको क्या बोला? बेंजाइलिक। ठीक है, अगर यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ाया है अपन ने तो इसको बेंजाइलिक एल्कोहल बोलेंगे। ठीक है, अगर इस कार्बन पर एक और कार्बन जुड़ा हुआ है और यहाँ पर भी कार्बन है तो ये कौन सा हुआ? 2 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल। और यहाँ पर 3 कार्बन जुड़े हुए हैं इससे, तो इसको क्या बोलेंगे? 3 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए sp3 कार्बन से जो अटैच है OH ग्रुप, उसके आधार पर हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया? 3 पार्ट में डिवाइड किया। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एल्कोहल, एलाइलिक एल्कोहल और बेंजाइलिक एल्कोहल। अब sp2 कार्बन से अटैच है तब उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, फिनॉल और विनाइलिक एल्कोहल। फिनॉल क्या होता है? देखिए, कोई भी बेंजीन रिंग है उससे अगर डायरेक्टली
अटैच है कोई OH ग्रुप तो इसको क्या बोलेंगे, फिनॉल। ठीक है, ये 2 हाइड्रोक्सीफिनॉल, इसको 2 1 2 3 3 4 डाईहाइड्रोक्सीफिनॉल ग्रुप बोलते हैं, क्योंकि इस पूरे ग्रुप को क्या बोल रहे हैं हम, फिनॉल। ठीक है, विनाइलिक एल्कोहल के अंदर देखिए यहाँ पर ये कौन सा है, विनाइलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है और इस पर क्या जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप, तो विनाइलिक एल्कोहल। अब इस वाले जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है वो हम पढ़ चुके हैं, बेंजीन के सारे के सारे कार्बन कैसे होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। तो इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, और इसमें भी इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच OH ग्रुप है। ठीक है, ये अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ा, आया समझ में आप लोगों को, होपफुली आ गया होगा। नेक्स्ट है आप लोगों का नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहलिक कंपाउंड्स। तो देखिए फर्स्ट जो कंपाउंड है उसके अंदर हमने क्या लिया, मेथेनॉल लिया है। तो देखिए इसको किस तरीके से नेमिंग करते हैं, ये क्या है अपना मेथेन, इसको क्या बोला, METHANE। ठीक है, ये इसका सफिक्स लिया। ठीक है, इससे एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके हमने क्या बनाया, CH3OH। ठीक है, अब इसके अंदर हमने OH फंक्शनल ग्रुप लगाया है, तो इसका E हटा के हमने क्या लगाया, OL जोड़ दिया। ठीक है, ये इसका IUPAC नेम है। 1 कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथ, तो मेथेनॉल। ठीक है, अगर हम इसका कॉमन नेम की बात करते हैं तो इसका ये रेडिकल्स जो है, ये वाला रेडिकल, ये कौन सा रेडिकल है, CH3 से एक हाइड्रोजन निकलता है तब कौन सा रेडिकल बनता है, मिथाइल रेडिकल, तो मिथाइल एल्कोहल। ठीक है, मिथाइल एल्कोहल यूज लिया। नेक्स्ट है आप लोगों का, अब ये वाला कौन सा रेडिकल फॉर्म होता है, कॉमन नेम के अंदर हम देखते हैं, तो ये वाला कौन सा रेडिकल है, तो देखिए CH2 CH CH3 CH3, ये वाला ग्रुप कौन सा है, आइसो वाला ग्रुप है, और कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो आइसोब्यूटाइल एल्कोहल बोलेंगे इसको। और इसके IUPAC नेमिंग की बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, चेन सेलेक्ट करेंगे। देखिए करिए चेन सेलेक्ट, ये चेन सेलेक्ट की 1 2 3, जहां से फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट हो रहा है वहां से नेमिंग, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, अब इसके अंदर हमने देखा यहाँ पर चेन सेलेक्ट की 1 2, तो एथेन 1 2 डायॉल, और इसका कॉमन नेम क्या है, इथाइलिन ग्लाइकॉल। नेक्स्ट है आप लोगों का, इसका कॉमन नेम क्या है, ग्लिसरॉल, और इसका IUPAC नेम 1 2 3 ट्रायॉल लिखेंगे, और इसका IUPAC नेम होगा प्रोपेन, 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन 1 2 3 ट्रायॉल। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फंक्शनल ग्रुप की स्ट्रक्चर की। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। ठीक है, इसके अंदर ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड क्या आ रहा है, ऑक्सीजन इसके पास आ रहा है, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और ये वाला ऑक्सीजन इसके पास 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तो क्या बनाते हैं, ये वाला बॉन्ड फॉर्म किया। ठीक है, और जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तब अपना बॉन्ड एंगल क्या आता है, 109 डिग्री 28 मिनट आता है, लेकिन इसके अंदर अपना बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है, 108.9 डिग्री आ रहा है, तो ये कम आ रहा है। तो ये कम क्यों आ रहा है, ये कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो कम क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो 2 लोन पेयर हैं, यहाँ पर जो 2 लोन पेयर हैं इन पर रिपल्शन लगा रहे हैं बॉन्ड पेयर पर, तो इसका बॉन्ड एंगल क्या हो गया, कम हो रहा है। इसका बॉन्ड एंगल वैसे टेट्राहेड्रल का कितना होता है, 109.28 मिनट्स, लेकिन इसका बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है, 108.9 डिग्री आ रहा है। तो देखिए इन एल्कोहल्स द ऑक्सीजन ऑफ द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन बाय अ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड से अटैच है, formed by the overlapping of sp3 hybridized orbital of carbon atom with sp3 hybridized orbital of oxygen atom। यही बताया था मैंने, इसका ये sp3 hybridized कार्बन एटम और sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन एटम सिग्मा ओवरलैपिंग करता है और अपना ये वाला बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, तो देखिए वापस इसके अंदर यही चीज है, इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट ना होकर कम होता है। अब अपना आता है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स के अंदर देखिए फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से किस तरीके से बनाया जाता है, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलाइसिस के द्वारा। ठीक है, एसिड कैटेलाइज मतलब एसिड की प्रेजेंस के अंदर होगी और हाइड्रोलाइसिस कराया जाएगा इसके अंदर। ठीक है, ये प्रोपीन है, ठीक है प्रोपीन है,
अब प्रोपीन का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या आएगा, एक जगह H जुड़ेगा और एक जगह OH ग्रुप जुड़ेगा। अब यहाँ पर क्या होता है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। इसकी मैकेनिज्म के अंदर हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। देखिए जैसे H2 है, अपन ने H2O लिया था यहाँ पर और किसकी प्रेजेंस में लिया था, एसिड की प्रेजेंस में, तो यहाँ से H प्लस आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, H3O पॉजिटिव फॉर्म कर लिया। ठीक है, अब जो H3O पॉजिटिव है इसका जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देके, इस पॉजिटिव चार्ज वाले ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देके खुद H प्लस की फॉर्म में किस पर अटैक करता है, इस यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर अटैक करता है। अब यहाँ पर अटैक करेगा तो यहाँ पर H प्लस की फॉर्म में आकर जुड़ जाएगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए, इस साइड गए, इस साइड गए, तो यहाँ पर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया और ये H2O की फॉर्म में निकल गया। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, ये पॉजिटिव चार्ज जब तक रीअरेंजमेंट करेगा जब तक ये स्टेबल कंडीशन पर नहीं पहुंच जाता, तो इसके अंदर रीअरेंजमेंट मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे OH ग्रुप यहाँ पर ये स्टेबल है तो यहाँ पर OH ग्रुप आकर जुड़ जाएगा तो ये पॉजिटिव कंडीशन में आ गया। फिर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को देकर खुद H प्लस की फॉर्म में अलग हो जाएगा और H3O पॉजिटिव अलग हो गया और HOH इस तरीके से जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर देखिए यहाँ पर क्या बना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है, H प्लस आकर जुड़ेगा और यहाँ पर OH जुड़ जाएगा, यहाँ पर OH जुड़ा और यहाँ पर H जुड़ जाता है तो यहाँ का डबल बॉन्ड हट जाएगा। ठीक है, इस तरीके से रीअरेंजमेंट मिलता है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हाइड्रोलाइसिस ही हो रहा है ना, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, किसकी प्रेजेंस में हो रही है, डाइबोरेन्स की प्रेजेंस में हो रही है। इस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसके अंदर क्या होता है, सिन एडिशन होता है, मतलब H और OH दोनों एक ही साइड से जुड़ते हैं और एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार H और OH जुड़ते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए डाइबोरेन के साथ रिएक्शन हो रही है, इसके 3 मॉलिक्यूल काम में आते हैं। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल काम में आया, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल काम में आया और यहाँ पर एक मॉलिक्यूल काम में आया, तो ये क्या बनाता है, ट्राई एल्किल बोरेन बनाता है और इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं H2O2 की प्रेजेंस में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराते हैं, तब अपना जो OH ग्रुप है वो कहाँ जुड़ेगा, 1 पोजीशन पर, तो प्रोपीन 1 और अपना मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन से जाकर जुड़ता है जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होता है, लेकिन इसमें यहाँ ना जुड़ के कहाँ जुड़ रहा है, यहाँ जुड़ रहा है, इसीलिए इसका OH का एडिशन क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ के अनुसार होता है और अपना क्या बनता है, बोरिक एसिड मिल जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन फॉलोड बाय डीमर्क्यूरेशन। इसके अंदर वही प्रोपीन लिया है हमने, हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं मर्क्यूरिक एसीटेट की प्रेजेंस में और टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन भी लिया हुआ है। अब इसके अंदर हमने देखा तो OH ग्रुप तो यहाँ जुड़ गया, ठीक है, और मर्क्यूरिक एसीटेट कहाँ जुड़ा, यहाँ पर जुड़ गया। अब इसका हमने क्या कराया, रिडक्शन कराया, तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन ये वाला ये NaBH4 का जो हाइड्रोजन है वो यहाँ आकर जुड़ जाता है। अब इसके अंदर हमने देखा कि कहीं भी कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं हो रहा है, तो इसके अंदर इसमें वाटर जुड़ता है, किससे, विदाउट रीअरेंजमेंट के थ्रू जुड़ता है, और लेकिन इसके अंदर जो OH ग्रुप जुड़ता है वो किसके अनुसार जुड़ता है, मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार जुड़ता है। समझ में आया होगा। देखिए तीनों रिएक्शन के अंदर डिफरेंस है। अगर ये एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन हो रही है, एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट मिलेगा। ठीक है, अगर हमारा रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा वो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिलेगा, और अगर हमारी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन हो रही है तो प्रोडक्ट तो मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार मिलेगा, लेकिन यहाँ पर अरेंजमेंट नहीं मिलेगा, रीअरेंजमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, ऑक्सो प्रोसेस के द्वारा हाइड्रोजनेशन, ऑक्सो प्रोसेस मतलब इसके अंदर प्रोपीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कराई जाती है और इसका रिडक्शन कराया जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, हमें पहले एल्डिहाइडिक ग्रुप जुड़ जाता है, फिर उसका रिडक्शन कराते हैं, तब अपने को क्या मिल जाता है, एल्कोहलिक ग्रुप मिल जाता है। ठीक है, ये किसकी प्रेजेंस में हो रही है, कौन से कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हो रही है, टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट की प्रेजेंस में हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का आता है फ्रॉम एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, RX, ठीक है, X की जगह क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, अब
अब इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई जा रही है, एक्वस KOH या फिर एक्वस NaOH या फिर मॉइस्ट Ag2O की प्रेजेंस में कराई जा रही है। तो देखिए RX रिएक्शन करके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, X को रिप्लेस करके यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH ग्रुप आ जाता है। ठीक है, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स के द्वारा किस तरीके से बनाया जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड्स का देखिए जब एल्कोहलिक ग्रुप होते हैं उनका अगर ऑक्सीडेशन कराया जाता है तब क्या बनते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड, और जब कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन कराया जाएगा तब क्या बनेगा, हमारा एल्कोहलिक कंपाउंड मिलेंगे। तो देखिए ये हमारा क्या है, एल्डिहाइडिक ग्रुप, इसका अगर हम रिडक्शन कराते हैं किसकी प्रेजेंस में, पैलेडियम की प्रेजेंस में, तो अपने को क्या मिल रहा है, प्राइमरी एल्कोहल मिल रहा है। अगर ये कीटोनिक ग्रुप है, ये कीटोनिक ग्रुप है, इसका सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में क्या करा रहा है, रिडक्शन करा रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, 2 डिग्री एल्कोहल मिल रहा है। अगर हमारा एसिड है, एसिड का अगर हम रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में करा रहे हैं, तब भी हमें क्या मिल रहा है, प्राइमरी एल्कोहल मिल रहा है। या फिर हम देखो पहले एसिड से क्या बना लें, एस्टर बना लें, और एस्टर का फिर हाइड्रोलाइसिस कराएं, तब भी हमें क्या मिल रहा है, एल्कोहल फॉर्म हो रहा है। तो देखिए इसके अंदर रिडक्शन में ही नेक्स्ट प्रोसेस आती है मीरवाइन-पांड्रफ-वर्ले रिडक्शन, इसका नेम है, नेमिंग रिएक्शन है इसके अंदर, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है, तो याद रखें। तो इसके अंदर देखिए जो अपन का यूज आ रहा है वो क्या आ रहा है, एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। इसकी प्रेजेंस में अगर हमारा कीटोनिक ग्रुप है, ये कीटोनिक ग्रुप है, और किसके साथ रिएक्शन करें, किसके साथ रिएक्शन करें, प्रोपेन 2-ऑल के साथ रिएक्शन करें, किसके साथ रिएक्शन करें, प्रोपेन 2-ऑल के साथ रिएक्शन करें, तो हमारा क्या बनेगा, 2-प्रोपेनॉल बन जाएगा, मतलब 2-प्रोपेनॉल बन जाएगा, और साथ में अपना क्या बन जाएगा, एसीटोन फॉर्म हो जाएगा। तो इसका हमने क्या हो गया, रिडक्शन करा दिया, और क्या बन गया अपन को, एल्कोहल फॉर्म हो गया। ठीक है, अब फ्रॉम गिरनार्ड रिएजेंट, गिरनार्ड रिएजेंट क्या है, RMGX, गिरनार्ड रिएजेंट क्या है, RMGX। गिरनार्ड रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट होता है जिसके अंदर R पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, वैसे R पर क्या होता है, वैसे पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन गिरनार्ड रिएजेंट के अंदर क्या होगा, मेटल पर पॉजिटिव चार्ज होता है और R पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये अम्पॉलिंग रिएजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज वाला R ग्रुप है वो किस पर अटैक करेगा, कार्बोनिल वाले कार्बन पर। ठीक है, सॉरी, इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज वाला R ग्रुप है वो किस पर अटैक करेगा, कार्बोनिल वाले कार्बन पर, क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो गए, ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि पोलर बॉन्ड है। अब यहाँ पर इसने अटैक किया तो यहाँ पर R आके जुड़ा, और यहाँ पर नेगेटिव आया, उस पर MgX आकर जुड़ गया। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर देखिए क्या हुआ, इसके अंदर इसका हाइड्रोलाइसिस कराया, फर्दर हाइड्रोलाइसिस कराया, तो यहाँ पर OMgX बॉन्ड कैसा था, पोलर बॉन्ड था। ठीक है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ऊपर क्या आया, नेगेटिव, और यहाँ पर पॉजिटिव, तो H प्लस इधर आकर जुड़ गया और MgOH उधर जाकर जुड़ गया, तो MgOH X अलग हो गया, तो यहाँ पर अपन को क्या मिल गया, एल्कोहल फॉर्म हो गया। अब देखिए अगर हम रिएक्टेंट फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं तब हमारा 1 डिग्री एल्कोहल बनता है, अगर हम रिएक्टेंट एल्डिहाइड लेते हैं तब हमारा 2 डिग्री एल्कोहल बनता है, अगर हमारा रिएक्टेंट कीटोन्स ग्रुप लेते हैं तो हमारा 3 डिग्री एल्कोहल बनता है। देखिए किस तरीके से बनता है, हमने यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड लिया और RMGX के साथ रिएक्शन कराई, तो देखिए फाइनल प्रोडक्ट में क्या मिला, हमें 1 डिग्री एल्कोहल मिला। अब अगर हमारा हमने एल्डिहाइडिक ग्रुप लिया और हमने RMGX के साथ रिएक्शन कराई, गिरनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराई, तो हमें क्या मिला, 2 डिग्री एल्कोहल फॉर्म हुआ। ठीक है, अब देखिए अगर हमने कीटोन के साथ रिएक्शन कराई तो हमें फाइनल कितना, कैसा प्रोडक्ट मिल रहा है, 3 डिग्री एल्कोहल मिल रहा है। तो इस तरीके से हमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल मिल जाते हैं गिरनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा के। अब गिरनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन देखते हैं हम किसके साथ, एसिड के साथ। तो देखिए एसिड डेरिवेटिव्स के साथ, तो एसिड डेरिवेटिव्स क्या हैं, ये RC डबल बॉन्ड OCl। ठीक है, ये भी एसिड डेरिवेटिव है, ये भी एसिड डेरिवेटिव है, और दूसरे एसिड डेरिवेटिव्स देखते हैं, RC डबल बॉन्ड OC2H5, ये एस्टर भी क्या है, एसिड डेरिवेटिव है, RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड O, एसिटिक एनहाइड्राइड R। ठीक है, ये भी एसिड डेरिवेटिव है, और साथ में देखिए RC डबल बॉन्ड O NH2 एमाइड ग्रुप भी एसिड डेरिवेटिव है। ठीक है, अब इनके साथ रिएक्शन कराई जाती है अगर RMGX की, तब क्या होगा, देखिए यहाँ पर
आर ग्रुप अटैक करता है, ये ग्रुप अटैक करता है और ये वाला चार्ज यहाँ जाता है, तो देखिए क्या होगा, आर सी ओ नेगेटिव, ठीक है, जेड और यहाँ पर आर ग्रुप आ गया, ठीक है। जब ये ग्रुप यहाँ पर, ये वाला चार्ज इस साइड आएगा तो ये वाला ग्रुप बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, आर सी आर डबल बॉन्ड ओ, ये बन जाएगा, ठीक है, कीटोनिक ग्रुप बन गया। अब इस कीटोनिक ग्रुप से वापस RMGX का दूसरा मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है, तब क्या बन रहा है, ये वाला बन रहा है मॉलिक्यूल, फिर 3 डिग्री अल्कोहल बन गया। तो देखिए जो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, जो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं उनकी अगर ग्रिग्नार्ड रेजेंट के साथ रिएक्शन कराई जाती है तब हमारा 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। और कितने मॉलिक्यूल काम आते हैं, 2 मॉलिक्यूल अपने RMGX के यूज में आते हैं, ठीक है। अब फ्रॉम इपॉक्साइड रिंग, इपॉक्साइड रिंग से किस तरीके से बनाते हैं, ये इपॉक्साइड रिंग है अपनी, इसके अंदर इपॉक्साइड रिंग, इसका R यहाँ पर अटैक करेगा और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन पर, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट हुए तो OMGX आ गया और R इधर आ गया, ठीक है। वापस हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा तो OH यहाँ आ जाएगा और देन MgX OH बन जाएगा, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर देखिए जो लोअर मेंबर्स होते हैं ना इसके, किसके, मेथेनॉल हुआ, एथेनॉल हुआ, तो वो कैसे होते हैं, कलरलेस लिक्विड होते हैं और विद बर्निंग टेस्ट, और बर्न कैसे होते हैं, टेस्ट के साथ बर्न होते हैं और प्लीजेंट स्मेल होती है, और इसकी कैसी होती है, प्लीजेंट सी स्मेल होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जो अल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट होते हैं उनके नंबर ऑफ कार्बन अगर इंक्रीज होते जाएंगे, जिनका मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता जाएगा तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि उनके बीच में जो लग रहा वॉन्डर वॉल फोर्सेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, मतलब अगर अल्कोहल्स के अंदर ब्रांचिंग अगर हो जाती है, ब्रांचिंग अगर हो जाएगी और सेम मॉलिक्यूलर वेट वाले हैं तो उसके अंदर 3 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, सबसे कम होगा, क्योंकि ब्रांचिंग जो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर ब्रांचिंग होती है उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अब अल्कोहल्स की बात करते हैं, अल्कोहल्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल्स के अंदर हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है उनके सेम मॉलिक्यूलर वेट वाले हाइड्रोकार्बन से और हेलो एल्केन्स से। क्यों होता है, क्योंकि उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है। देखिए इस तरीके से ये अल्कोहल है, इसका एक ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में क्या मिलेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो जाता है, हाई हो जाता है, किससे, हाइड्रोकार्बन और हेलो एल्केन से, ठीक है। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, वही सेम चीज, अगर इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो सॉल्युबिलिटी कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो देखिए एक्सटेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी अल्कोहल इन वाटर डिपेंड्स ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर डिपेंड करती है, ठीक है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, ठीक है, मतलब यहाँ पर ये अल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है, बॉन्ड यहाँ से भी ब्रेक हो सकता है, बॉन्ड यहाँ से भी ब्रेक हो सकता है, ठीक है। अब बात हम यहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो बॉन्ड हम यहाँ से ब्रेक को देखते हैं, ठीक है। अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर, कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर होते हैं, बट दे आर लेस एसिडिक देन वाटर, वाटर से कैसे होते हैं, लेस एसिडिक होते हैं। जैसे वाटर है ना, वाटर इजीली H+ दे देगा, है ना, वाटर के अंदर तो ये H+ दे ही नहीं पाएगा, तो हैंस दे डू नॉट गिव H+ इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये क्या करता है, लिटमस टेस्ट नहीं देता, जितने भी एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देंगे, ब्लू टू रेड कर देंगे, ठीक है, लेकिन ये लिटमस टेस्ट नहीं देते हैं। देयर एसिडिक स्ट्रेंथ, अच्छा इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देयर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग -I इफेक्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर एक H+ निकल जाएगा तो ये बनेगा, ठीक है। अब इस पर अगर इस वाले कार्बन पर या फिर इस वाले कार्बन पर ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसका -I इफेक्ट है, तब इसका चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे इस पर CN ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, इसका -I इफेक्ट है, ठीक है। अब ये -I इफेक्ट होने की वजह से इसका चार्ज को क्या कर देगा, कम कर देगा, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना, चार्ज ही तो कम करना है अपन को स्टेबिलिटी के लिए। अगर इसके साथ हमने
एक और ग्रुप जोड़ दिया CH3, मतलब जो कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जो इलेक्ट्रॉन देगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी मतलब गुस्सा बढ़ेगा तो इसकी स्टेबिलिटी कैसी हो जाएगी, कम। तो देखिए बाय इंक्रीजिंग -I इफेक्ट द ग्रुप अटैच्ड एंड द डिक्रीज बाय, तो इससे अपन इंक्रीज कर सकते हैं किससे, -I इफेक्ट वाले ग्रुप से, और डिक्रीज कर सकते हैं +I इफेक्ट वाले ग्रुप से, ठीक है। देखिए एक्शन ऑफ एक्टिव मेटल व्हेन एल्कोहल्स आर ट्रीटेड विद एक्टिव मेटल्स, जैसे एल्कोहल्स, अगर हम इसकी एसिडिटी की बात करते हैं कि जब एल्कोहल को सोडियम के साथ ट्रीट किया जाता है तब क्या होगा, ये H+ की फॉर्म में निकलेगा और अपना क्या बनाएगा, O- Na+, ठीक है, एल्कोक्साइड बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का आता है एस्टरिफिकेशन। इसके अंदर क्या आता है, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में एस्टर फॉर्म होगा, तो देखिए इसमें ये क्या है, एसिड, एसिड की रिएक्शन किससे कराई जा रही है, एल्कोहल से, यहाँ से H+ निकलेगा, यहाँ से OH- निकलेगा, वाटर की फॉर्म में निकलेगा, तो ये कि यहाँ पर वाटर निकल गया और यहाँ पर क्या बन गया, एस्टर बन गया, और किसकी प्रेजेंस में हो रही है, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। तो देखिए इस रिएक्शन का रिएक्टिविटी जो ऑर्डर है वो 1 डिग्री है, सबसे ज्यादा 2 डिग्री है, फिर 3 डिग्री है। ये किस तरीके से आया तो वो देखिए समझते हैं अपन। अब देखिए इसके अंदर जैसे हमारा एल्कोहल है, ठीक है, CH3 CH2OH, ये कैसा है, 1 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है। अब CH3 CH3OH और यहाँ पर H, ये 2 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है। अब बात करते हैं इन दोनों की देख लेते हैं पहले। अब इसके अंदर देखिए ये वाला CH3 दे रहा है +I इफेक्ट, लेकिन यहाँ पर जो देने वाले ग्रुप हैं ये 2 ग्रुप दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर 2 CH3 +I इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर ये नेगेटिव चार्ज बनेगा, ठीक है, यहाँ से H+ निकला, यहाँ से भी H+ निकला और ये नेगेटिव चार्ज बना। अब इसकी स्टेबिलिटी कैसी है, इसकी स्टेबिलिटी कम हो रही है क्योंकि 2 +I इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहाँ पर एक ही +I इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हुई। जब इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा अमाउंट में फॉर्म होगा, और ये ज़्यादा अमाउंट में फॉर्म होगा तो ज़्यादा एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, और ज़्यादा एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये ज़्यादा अमाउंट में बनेगा, तो इसकी रेट ज़्यादा होगी। तो इसीलिए 1 डिग्री की ज़्यादा होती है, फिर 2 डिग्री की। अब 2 डिग्री और 3 डिग्री में वही सेम चीज़ है, देखिए यहाँ पर 3 डिग्री की बात करते हैं तो 3 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है, 3 CH3 ग्रुप का हमने क्या देखा, +I इफेक्ट, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, और भी कम हो जाएगी, ठीक है, और इसकी स्टेबिलिटी और भी कम होगी तो कम अमाउंट में बनेगा, और कम अमाउंट में बनेगा तो क्या होगा, रिएक्टिविटी कम होगी। तो 1 डिग्री की सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री की, फिर 3 डिग्री की स्टेबिलिटी होती है। इस तरीके से हम इसकी स्टेबिलिटी देखते हैं, ठीक है, आया समझ में। और देखिए ये वाली जो रिएक्शन है वो कैसी है, इट इज एसिड कैटेलाइज्ड रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब जैसे ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है वैसे ये बैकवर्ड डायरेक्शन में चलती रहती है, ठीक है। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मतलब अब हमने पहले देखा था एल्डिहाइड या कीटोन से हमने अल्कोहल बनाया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, अब अल्कोहल बन गया मान लो, ठीक है। अब अपने पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है तो अब उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर ये होगा कि हमें क्या मिल जाएंगे, एल्केन्स फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है, क्या बनेंगे, एल्केन्स फॉर्म होंगे। देखिए किस तरीके से, व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर ट्रीटेड विद अल्कोहल और एनी प्रोटॉन डोनर स्पीसीज देन दे फॉर्म एल्केन, क्या बना रहे हैं, एल्केन फॉर्म कर रहे हैं, ROMGX बना रहे हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट आप लोगों का स्टार्ट होता है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, ठीक है, मतलब हम जब देख रहे थे यहाँ से, पहले यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज हो रहा था तब एसिडिक कैरेक्टर हो रहे थे, अब हम देख रहे हैं कहाँ से, यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है, कहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से, ठीक है। तो CO बॉन्ड क्लीवेज होगा तब कौन सी रिएक्शन होगी, तो देखिए इसके अंदर हमने देखा HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, SN1 रिएक्शन होगी, ठीक है। तो अपन अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, HCl के साथ, तब अपना क्या बन रहा है, RCl एल्किल हैलाइड बन रहा है। ऐसे ही अपना अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, HBr के साथ, और किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, तब अपना क्या बन रहा है, एल्किल ब्रोमाइड बन रहा है। और अगर हम ROH की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, HI के साथ कराते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराते हैं, और SN1 रिएक्शन हो रही होती है, अपना क्या बनता है, एल्किल आयोडाइड
बन रहा होता है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा होता है। ठीक है, अब हम एल्किल हैलाइड और कैसे बना सकते हैं? देखिए, अगर हम PCl5 के साथ रिएक्शन कराएं या फिर PCl3 के साथ रिएक्शन कराएं या फिर SOCl2 के साथ रिएक्शन कराएं, अगर जब भी हम SOCl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तब अपनी कौन सी प्रोसेस हो रही होगी? डार्जन प्रोसेस हो रही होगी। ठीक है, ये अपना बेस्ट मेथड है, ये अपना बेस्ट मेथड है एल्किल हैलाइड बनाने का। ठीक है, तो अगर हम एल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ कराते हैं तब अपना क्या बनता है? एल्किल हैलाइड बनता है और साथ में POCl3 बनता है। लेकिन जब हम एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? PCl3 के साथ कराते हैं, तब अपना क्या बनता है? एल्किल हैलाइड बनता है और साथ में फॉस्फोरिक एसिड बनता है। ठीक है, अगर हम एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? SOCl2 के साथ कराते हैं, तो हमारा एल्किल हैलाइड बनता है और SO2 गैस बनती है। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं डार्जन प्रोसेस और इसी प्रोसेस के द्वारा हम सबसे ज्यादा एल्किल हैलाइड फॉर्म करते हैं। रिडक्शन, एल्कोहल्स आर रिड्यूस्ड टू एल्केन, एल्कोहल्स रिड्यूस होकर क्या बनाते हैं? एल्केन्स फॉर्म करते हैं। किसकी प्रेजेंस में रिड्यूस होते हैं? रेड फॉस्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड की प्रेजेंस में। तो देखिए, ये एल्केन बनाया और ZNO बना दिया। ठीक है, ऑक्सीडेशन, देखिए मैंने ये पहले ही बताया था, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड फॉर्म होगा, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म होगा, और इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा? एसिड फॉर्म हो रहा है। देखिए, एसिड ही तो फॉर्म हो रहा है, एसिड फॉर्म हो रहा है, और इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराया तो CO2 फॉर्म होगी। और जो 3 डिग्री एल्कोहल्स होते हैं, कौन से होते हैं 3 डिग्री एल्कोहल्स? अपनी नोटबुक में बनाइए। 3 डिग्री एल्कोहल्स होते हैं वो कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज, वो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 और K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में इनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन होता है, मतलब यहाँ पर ये CO2 फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, इनकी प्रेजेंस में। PCC, ये क्या है? पायरिडियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, पायरिडियम क्लोरोक्रोमेट इज यूज्ड टू कन्वर्ट प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल इनटू कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोनिल ग्रुप। देखिए, प्राइमरी CH3 CH2 और OH, इसको किसके अंदर चेंज कर देगा? CH3 CHO, मतलब एल्डिहाइडिक ग्रुप के अंदर। और अगर हमारा 2 डिग्री मतलब 2 प्रोपेनॉल होगा तो किस में चेंज कर देगा? कीटोनिक ग्रुप के अंदर चेंज कर देगा। ऑक्सीडेशन होके क्या होगा? H2 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और किस में चेंज हो जाएगा? कार्बोनिल। देखिए, ये कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप में आ गया, ये भी कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है, तो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप में चेंज कर देता है। ठीक है, अगर हमारा 2 डिग्री एल्कोहल है, ये 2 डिग्री एल्कोहल है, कैन बी कन्वर्टेड टू कीटोन, कैन बी कन्वर्टेड टू कीटोन। ठीक है, बेस्ट बाय, मतलब सबसे जो बेस्ट मेथड है वो कौन सा है? PCC CH2Cl2 के द्वारा या फिर CrO3 H2CrO4, मतलब ये जॉन्स रिएजेंट के द्वारा, जो ये रिएजेंट है जॉन्स रिएजेंट के द्वारा ये किसमें चेंज हो जाता है? कीटोन के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, MnO2 सेलेक्टिवली ऑक्सीडाइज, जो MnO2 है ये भी क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये KMnO4 MnO2 K2Cr2O7 ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो MnO2 है वो सेलेक्टिवली ऑक्सीडाइज करता है OH ग्रुप को। कौन से वाले ग्रुप को चेंज करता है? एलाइलिक OH ग्रुप। हम भली बातें जानते हैं एलाइलिक OH ग्रुप कौन सा है। देखिए, ये एलाइलिक OH ग्रुप है। अब इस एलाइलिक OH ग्रुप को ये किसके अंदर चेंज कर देगा? एल्डिहाइड के अंदर। ठीक है, अगर ये 1 डिग्री है तो ये एल्डिहाइड के अंदर, अगर 2 डिग्री होता तो किसके अंदर चेंज करता? कीटोन के अंदर चेंज करता। साथ ही अगर ये बेंजाइलिक एल्कोहल भी होता, मान लो यहाँ पर CH2OH, अगर ये बेंजाइलिक एल्कोहल भी होता तो उसको ये किस में चेंज करता? एल्डिहाइड के अंदर चेंज कर सकता है। ठीक है, तो ये MnO2 के अंदर ये पावर होती है। तो देखिए, ये लिखा है सेलेक्टिवली ऑक्सीडाइज OH ग्रुप एलाइलिक और बेंजाइलिक, 1 डिग्री को एल्डिहाइड के अंदर, 2 डिग्री को कीटोन के अंदर चेंज कर देता है। एक्शन ऑफ हीटेड कॉपर, कॉपर की प्रेजेंस में भी क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। अब इसकी प्रेजेंस में हम 573 केल्विन टेम्परेचर पर ऑक्सीडेशन कराते हैं, तब किस में चेंज हो जाएगा? ये एल्डिहाइड के अंदर चेंज हो जाएगा और साथ में H2 गैस मुक्त हो जाएगी। ठीक है, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। क्या हो रहा है? डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है ना, हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल निकल रहा है। ऐसे 2 प्रोपेनॉल को यूज में लेंगे, मतलब 2 डिग्री एल्कोहल को यूज में लेते हैं, तब कॉपर और
573 केल्विन टेम्परेचर पर किस में चेंज हो जाएगा, ये एसीटोन के अंदर चेंज हो जाता है। इसके अंदर भी डिहाइड्रोजनेशन हो रहा होता है। लेकिन जब हम 3 डिग्री एल्कोहल को लेते हैं इसकी प्रेजेंस में, कॉपर की प्रेजेंस में, तब अपना क्या हो रहा होता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो रही होती है, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही होती है। इसके अंदर जैसे यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ से इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और इससे एक OH ग्रुप निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और यहाँ पर H2O मुक्त हो गया। तो देखिए टर्शरी एल्कोहल अंडरगोज डिहाइड्रेशन टू गिव एल्कीन अंडर सिमिलर कंडीशन। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है। अब डिस्टिंक्शन बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल, जैसे आप लोगों को 1 डिग्री एल्कोहल दे रखा है, 2 डिग्री एल्कोहल दे रखा है, 3 डिग्री एल्कोहल दे रखा है, और आपको बता नहीं रखा है कि किस बाउल के अंदर 1 डिग्री है, किस बाउल के अंदर 2 डिग्री है, किस बाउल के अंदर 3 डिग्री है। तो अपन क्या करेंगे, लुकास टेस्ट करते हैं, या तो लुकास टेस्ट करते हैं या फिर अपन कौन सा टेस्ट करते हैं, विक्टर मेयर टेस्ट करते हैं। तो लुकास टेस्ट के अंदर हम देखते हैं कौन सा रिएजेंट यूज में लेते हैं, कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 यूज में लेते हैं, इज कॉल्ड लुकास रिएजेंट। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे 1 डिग्री एल्कोहल लिया, 1 डिग्री एल्कोहल लिया था और उसके अंदर हमने लुकास रिएजेंट डाला, तो उसके अंदर देखा अपन ने तो कोई रिएक्शन नहीं हुई। ठीक है, फिर उसको गर्म किया अपन ने, 15 मिनट तक गर्म किया, 30 मिनट तक गर्म किया, तब जाके कहीं जाके उसमें टर्बिडिटी आई होगी। ठीक है, तो इसको बोलेंगे नॉर्मल टेम्परेचर पे तो कोई रिएक्शन नहीं हो रही थी, तो नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, अगर 2 डिग्री एल्कोहल को हमने उसके अंदर हमने क्या डाला, लुकास रिएजेंट डाला, तो उसके अंदर क्या हुआ, 5 मिनट के बाद कुछ रिएक्शन हमें होती हुई दिखाई दी, 5 मिनट के बाद उसके अंदर कुछ रिएक्शन होती हुई दिखाई दी, तो टर्बिडिटी अपीयर हो गई। अब 3 डिग्री एल्कोहल को हमने लुकास रिएजेंट के साथ वापस रिएक्शन कराई, तो हमने देखा कि जो जैसे ही हमने लुकास रिएजेंट डाला उसके अंदर, तो उसमें 1 मिनट के अंदर टर्बिडिटी अपीयर हो गई। ठीक है, अब दूसरा टेस्ट था विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट के अंदर हमने लिया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल, सेम इसको फास्फोरस और आयोडीन के साथ रिएक्शन कराई, इसकी भी फास्फोरस और आयोडीन के साथ रिएक्शन कराई, इसकी भी फास्फोरस और आयोडीन के साथ रिएक्शन कराई, तो यहाँ पर 1 डिग्री हैलाइड बना, यहाँ पर भी 2 डिग्री हैलाइड बना और यहाँ पर 3 डिग्री हैलाइड बना। वापस AgNO2 के साथ रिएक्शन कराई, सिल्वर नाइट्राइड के साथ रिएक्शन कराई, तो आयोडाइड हटा के क्या आ गया, NO2 ग्रुप आ गया, यहाँ पर भी NO2 ग्रुप आया, यहाँ पर भी NO2 ग्रुप आया। यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही इसकी रिएक्शन किसके साथ रिएक्शन कराई, हमने HNO2 के साथ, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराई, और इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। कैसे, यहाँ से तो दोनों हाइड्रोजन निकल गए और यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल गया, तो क्या बना, नाइट्रोलिक एसिड फॉर्म होगा। अब नाइट्रोलिक एसिड की अगर हम NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें सॉल्यूबल रेड कलर का कंपाउंड फॉर्म होता है। ठीक है, तो अगर हम इस पूरी प्रोसेस से निकलते हैं, अगर हम प्राइमरी एल्कोहल में विक्टर मेयर टेस्ट करते हैं तो हमें कौन सा कलर मिलता है, रेड कलर मिलता है। ठीक है, 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल में वापस हमने देखा कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर OH ग्रुप आपस में रिएक्ट करके क्या निकाल देंगे, H2O मॉलिक्यूल निकाल देंगे, और साथ में यहाँ पर क्या है, नाइट्रस एसिड है, ये नाइट्रस एसिड है, तो ये जो बनाया ग्रुप वो कौन सा था, स्यूडो नाइट्रोल ग्रुप बोलते हैं इसको। अगर इसको हम NaOH के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये इनसॉल्युबल रहता है और ब्लू कलर का कंपाउंड फॉर्म करता है। ठीक है, ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। अगर हम 3 डिग्री एल्कोहल की बात करते हैं तो इसके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये HNO2 के साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा, तो यहाँ जब रिएक्शन नहीं होगी तो ये वाला ग्रुप जो है वो NaOH के साथ रिएक्शन करके क्या करेगा, व्हाइट PPT देगा, मतलब कलरलेस सॉल्यूशन बना लेगा। तो इस तरीके से हम, अगर हमें विक्टर मेयर टेस्ट से रेड कलर मिलता है तो प्राइमरी, ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है तो 2 डिग्री, अगर व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है तो 3 डिग्री एल्कोहल होता है। इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा 1 डिग्री एल्कोहल होगा, कौन सा 2 डिग्री एल्कोहल होगा और कौन सा 3 डिग्री एल्कोहल होगा। ठीक है, अब इसको लर्न रखने का तरीका होता है एक, जैसे प्राइमरी फॉर प्रेम का कलर कौन सा होता है, रेड कलर होता है, तो इस तरीके से आप लोग ये याद रख सकते हैं। दूसरा बच गया अपना कौन सा, ब्लू, तो वो सेकेंडरी में आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास के अंदर हमने अल्कोहल के बारे में पढ़ा, ठीक है, और अल्कोहल के प्रिपरेशन के बारे में पढ़ा, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, फिर अपन ने उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा। हमने मोनोहाइड्रिक एल्कोहल पढ़े थे आज। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे डाइहाइड्रिक एल्कोहल और ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।